Good morning, guys. I think everybody has joined. Let's start a new chapter. Please. This is called as permutations and combinations. तो मैं ये बता रही थी कि आपको चैप्टर किस लेवल तक पढ़ना है. तो बेसिकली ये चैप्टर हम उसी हिसाब से हमेशा पढ़ते हैं, और जिससे आपको पता है कि जे मेंस में you will get these three category of questions: easy, moderate और tough. ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पास आएंगे. So you will only be attempting a easy question and a moderate question of this topic. We are just not running about behind the tough questions, at least for now. बाद में जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, जो 12th में पढ़ते हैं, उसके साथ हम इस कैटेगरी के क्वेश्चंस और करते हैं. तो अभी आपके भी जो टेस्ट होंगे उसमें आपको यही अटेम्प्ट करना है कि इजी टाइप का क्वेश्चन जैसे मैं ले रही हूँ वैसे, और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, तो यू शुड बी सेटिस्फाइड विद इट. टफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो सबसे पहले पीएनसी में, तो ये चैप्टर पूरा परम्यूटेशन से नहीं है, इट्स परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है और उसका मीनिंग क्या है, वो फिजिकल मीनिंग मतलब उसका क्या है. जैसे कॉम्बिनेशन तो एनसीआर होता है, एनसीआर तो हमने बायनोमियल थ्योरम में भी यूज किया है. कई बार हम NC0 NC1 वो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी है. बट उसकी प्रॉपर्टीज भी देखिए, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. पहले मैं आपको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आपको ये फॉर्मूला तो पता है एनसीआर, कितने लोगों को पता है ये फॉर्मूला, याद है सब. एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. अभी नया जो फॉर्मूला है वो है NPR, विच इज दिस इज एन चूज आर, और एन में से आर सिलेक्ट करने के ये तरीके होते हैं एनसीआर. तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. इसमें इसकी कमी है. तो इन दोनों का रिलेशन आप ऐसे लिख सकते हो, NCR is NCR into R factorial. ये फॉर्मूला दिख ही रहा है वो आपको. यहाँ पे अगर मैं R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे भी R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया NCR. तो मैंने गलत लिखा, NPR होना चाहिए, ये NCR होना चाहिए. So NPR is equal to NCR into R factorial. अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं.
ये क्या है? दिस इज n-1 p3 is to n p4 is given as 1:9. तो मतलब n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, n-1 - 3 फैक्टोरियल, ये इस चीज का हुआ डिवीजन में, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, दिस इज 1/9। तो इनका क्लबिंग कैसे होगा, ये और ये क्लब हो जाएगा और ये क्लब हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इस n-1 फैक्टोरियल को न्यूमरेटर के मैंने वैसे ही रखा, इस n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। जैसे ऐसे कैसे लिखा, जैसे मेरे पास 5 है तो 5 फैक्टोरियल है मेरे पास, तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, ये दोनों फैक्टोरियल के साइज है, 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताती हूँ, अब देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो होते हैं, एक होता है एडिशन रूल और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप समझो अभी, मुझे प्लेस ए से प्लेस बी जाना है। ओके, तो मेरे पास कितने तरीके हैं, मैं या तो एक ट्रेन से ट्रैवल कर सकती हूँ, या फिर मैं एक कार से ट्रैवल कर सकती हूँ, या फिर मैं एयर से ट्रैवल कर सकती हूँ, या तो मैं बस से ट्रैवल कर सकती हूँ। ठीक है, ये तरीके हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ways आर देयर टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक जाने के कितने तरीके हैं आपके पास, तो आपको आंसर क्या होगा, तो आपने क्या किया, इनको ऐड किया, 1 2 3 4। ये ऐड करने का मतलब क्या होता है, आपके पास किस वर्ड का सेंस यहाँ पे है, ऑफ, मतलब ट्रेन से जाओगे या कार से जाओगे या एयर से जाओगे या बस से जाओगे, या मतलब ट्रेन और कार और एयर और बस, तो ये और का कॉन्वर्टेशन यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, वन यू हैव टू टेक ईदर ऑफ दिस फोर और whatever are the available, like 5 6 कितने भी अवेलेबल हो, आपको एक चूज करना है, that is what, that is a addition rule। now see,
अब मुझे ए से सी जाना है। The primary action is to go from A to C. How do you have to go? You have to go via D. तो आपको कैसे जा, आप कितने वेज में जा सकते हैं देखो। You can take the train one route and then you can take car one और bus one. So ये दो तरीके हुए। मतलब ए से बी तक आने का एक तरीका हुआ ट्रेन वन, और फिर बी से सी तक जाने के दो तरीके। तो टोटल कितना हुआ? दो तरीका। मतलब आप अगर ए से बी ट्रेन से आ गए, ट्रेन वन से, तो आपके पास अब दो बचे, कार वन या बस। उसी तरीके से अगर आप ट्रेन टू से आए फिर भी आपके पास दो तरीके। ओके। और फिर आप एयर से आए, फिर आपके पास दो तरीके। तो टोटल छह तरीके हैं। ए से बी तक जाने के तीन तरीके और बी से सी तक जाने के दो तरीके। तो ए से सी तक जाने के टोटल कितने तरीके हुए देखो। ये तरीके हुए 3 × 2 कितना? 6। So 6 ways. Travel from where to where? From A to C. How many ways? 6 ways. इसको बोलते हैं, आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कौन क्या लिख रहा है? ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, अब द मेजर क्वेश्चन इज कि आप इसको कहाँ यूज करोगे और इसको कहाँ यूज करोगे। मैंने जो बोला कि एडिशन रूल के साथ, एडिशन रूल के साथ किस वर्ड का ये ऐड होता है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा एंड। मतलब ए से बी जाना है एंड बी से सी जाना है, ऐसा नहीं है ए से बी जाना है और बी से सी जाना है, ऐसा नहीं है। ए से बी जाना है एंड बी से सी जाना है, सो दैट वर्ड इज एंड। ओके, ये याद रखो आप लोग। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि परम्यूटेशन कहाँ पे यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो, एन सी आर का मतलब क्या होता है और एन पी आर का क्या मतलब होता है। एनसीआर का क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, कुछ 5 ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5। या फिर एक काम करते हैं, 3 ही ऑब्जेक्ट्स करते हैं स्टार्टिंग में। इसमें से मुझे कोई दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने दो। इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे कोई दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने दो। तो मैंने O1 O2 कर लिया, फिर O1 O3 कर लिया, फिर O2 O3 कर लिया। ठीक है? तो इतने ही वेज हैं सिलेक्ट करने के। ओके, तो 3 तरीके हैं दो दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के। तो इसका मतलब हुआ कि चूज करने के कितने तरीके हैं? 3C2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल।
इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना आएगा आंसर इसका। अब देखो मैंने क्या किया, इनको बस उठाया और हाथ में रखा, मतलब ये चूजिंग के तरीके, चॉइस करने के, मतलब इसका ऑल्टरनेट वर्ड है सिलेक्शन करने के तरीके। ओके, अब इनको एक बार उठा के अगर इनको अरेंज करना है मुझे, मतलब आपके सामने एक टेबल रखी हुई है उस पे रखना है, तो अब इसका फर्क पड़ेगा कि आपने O1 O2 ऐसा रखा या O2 O1 ऐसा रखा। ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, जब तक सिलेक्ट किया और हाथ में थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे आपने अभी इसको अरेंज करना शुरू किया तो ये अलग, इसका फोटो खींचोगे तो ये अलग दिखेगी, इसका फोटो खींचोगे तो ये अलग दिखेगा, तो ये अलग अलग होगा। अगर आपने O1 O3 रखा तो वो अलग है O3 O1 से, और O2 O3 रखा तो वो O3 O2 से अलग है। तो ये 6 हो गए। तो इसका क्या मतलब है, देखो 3P, इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल आया से 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो ये 6 तरीके हैं, ये अरेंजमेंट के तरीके हैं। तो ये क्या है, ये सिलेक्शन है, कौन, एनसीआर इज सिलेक्शन एंड एनपीआर क्या है, वो सिलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज भी करना है। तो दिस इज रिलेटेड टू परम्यूटेशन। ये है एनसीआर और एनपीआर में फर्क। जब भी आपको सिलेक्ट करना है तो आप एनसीआर यूज करोगे, और जब भी उसको सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो आप एनपीआर यूज करोगे। अब एक हाथ दो क्वेश्चन कर लेते हैं। Now look at this question. It says how many three, इतना सबको समझ में आया जो मैंने बोला, जरा बताना मुझे। Everyone, please indicate that you have understood till now what I have told you. I think only MTS Mohali guys have understood. कोई पॉइंट रिपीट करना है क्या? MTS संगरूर। मेरिटोरियस पटियाला, लुधियाना, जालंधर, तलवारा, 504। What is that? इसका आंसर 504। या वेरी गुड, वेरी गुड। तो पढ़ दिया है आपने।
सब लोग ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताती हूँ। आया क्या आंसर? नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, लिख दो मुझे, चैट लिख सकते हो क्या? मैं बता देती हूँ, चलो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में बता देती हूँ। तो देखो ये क्या है, हमें 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो आप पहले तो ये गिन दो, 1 2 3 ऐसे ये 3 हुए, तो 9 तक कितने हो जाएंगे? ये टोटल कितने हुए? 9 नंबर्स, ठीक है, 9 नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर बताने हैं हमको। यहाँ पे रिपीटिशन, नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर है 128, 8 रिपीट नहीं हुआ, 2 रिपीट नहीं हुआ, 1 रिपीट नहीं हुआ, बट अगर नंबर है 112, तो ये 1 रिपीट हो गया, तो ऐसा चलेगा। नो डिजिट इज रिपीटेड मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चल जाएगा। तो ऐसे कितने डिजिट बन सकते हैं? अब आप लिख लिख के तो नहीं देखोगे कितने बन सकते, पागल हो जाओगे ऐसे लिख लिख के देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरे पास हाथों में एक से ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं, 1 से लेके 9 तक, ऐसा समझो। तो यहाँ पे मुझे एक कोई तो नंबर रखना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हुए? हाथ में 9 है, तो 9 ऑप्शन। अब मैंने एक यहाँ रख दिया, यहाँ एक यहाँ, दीज आर ऑप्शंस, दिस इज नॉट नंबर। तो मैंने एक यहाँ रख दिया, एक रख दिया, तो अब मेरे हाथ में बचे 8। तो यहाँ पे एक रखना है, तो कितने ऑप्शंस? 8 ऑप्शंस। और यहाँ पे रखना है, तो यहाँ एक यहाँ पे दे दिया, तो 9 में से 2 गया, अब कितने? 7 ऑप्शंस, ठीक। तो ये कितना आएगा? 7 इंटू 8 इंटू, ठीक। तो ये कितना आंसर होगा? 56 इंटू 9। तो 560 में से 56 माइनस कर दो, तो कितना रहेगा? 50। ओके, इतने नंबर बन सकते हैं अगर आप 1 से 9 डिजिट्स कंसिडर करो, और आप इनमें से 3 डिजिट के नंबर बनाने शुरू कर दो जिसमें कोई रिपीट ना हो, तो इतने नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपके हाथ में 9 नंबर्स है, तो 9 में से आप कोई भी 3 सिलेक्ट करो और उन्हें अरेंज करवा दो, क्योंकि डिजिट में तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है ना। ये डिजिट अलग है, 218 अलग है, 812 अलग है, 828 821 अलग है, तो ये सब अलग अलग नंबर्स है। तो जबकि 821 का सिलेक्शन हुआ है, वो कैसे रखे जाते हैं उससे इनका डिफरेंस है। तो अरेंजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या यूज होगा? एनपीआर। तो ये कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 9 इंटू 8 इंटू 7, तो वो यही आ गया। 9 इंटू 56
which is 50। तो दोनों तरीके सही है करने के इसका। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, आप ट्राई करो। ये आप ट्राई करो। वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, मेरिटोरी स्कूल अमृतसर गर्ल्स हैव आंसर्ड। Then MSP non-medical EF have answered and both of the answers are different. तो कोई तो एक तो रॉन्ग है या दोनों ही रॉन्ग है, और बाकी के बच्चे आंसर दो। MSB also have answered the same. Let's wait for others to answer. Everyone is answering the same now. But let me solve. These are the 4-digit numbers that can with no digit repeated. It is a very similar question to the one we have already solved. So this is going to be 9P4. Okay, so it is going to be 9 factorial upon 9 minus 4, 5 factorial. So this is 9 into 8 into 7 into 6. So this is 42 into 8, 72. So 72 and 42. Three zero two four. I don't think this is the answer a lot of people have given. कोई तो 4000 कुछ लिख रहे थे आंसर।
कितने लोगों ने ये आंसर दिया है, एक मिनट में चेक करके। MSG has given the right answer. Very good. All others I don't know. ये 1 से 9 डिजिट में बताओ। 1 से 9 में बताओ। जीरो नहीं कंसिडर कर। सेम पिछले जैसा बोल रही हूँ। 1 से 9 में बताओ। वो तुमने जीरो कंसिडर किया होगा। 0 से लेके 9 कंसिडर किया होगा। ऐसे नहीं, ऐसे बताओ। वो जीरो वाला मैं बाद में लूंगी। सो जीरो आई एम नॉट इंक्लूडिंग ओनली। 1 से 9 में बताओ, ये पूछ रही हूँ। पिछले जैसा बिल्कुल जीरो वाले क्वेश्चन में बाद में। ठीक है, अब देखो। जब 1 से 9 नहीं डिजिट्स इंक्लूडेड होते हैं, जब कोई ये नहीं बोलता है कि 1 से 9, तो डिजिट्स के बारे में हम कितने रहेंगे हमारे पास? 1 2 3 ऐसे शुरू होके 9 तक। तो ये 9 और ये 0, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10। अब जब जीरो इंक्लूड हो जाता है ना, तो काफी सारी चीजें बदल जाती है। कैसे? कि अगर आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो जब यहाँ पे आप 3 डिजिट नंबर बनाओगे, तो ये जीरो ये पोजीशन आप ऑक्युपाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 1 8 ऐसे आ गया, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं बचा, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। ठीक। तो जीरो यहाँ नहीं आ सकता है, इस प्लेस में जीरो नहीं आ सकता है, बाकी हर जगह जीरो आ जाएगा। मतलब आ जाएगा मतलब आ सकता है। बट जीरो इज नॉट अलाउड एट दिस स्पेसिफिक पोजिशन, क्योंकि वो डिजिट ऑफ नंबर्स बदल देता है। तो जब भी जीरो इंक्लूड होगा, तो आपको इन क्वेश्चंस को अलग तरीके से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से, जैसे मैंने अभी ये बोला कि 3 डिजिट नंबर बनाना, ओके, अब हम कंसिडर करते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड वाला भी मैं अभी बता दूँ। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन रहे बच्चों? यहाँ पे 1 से 9 भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकता है, तो 10 ऑप्शन बचे। रिपीटेशन अलाउड बोल रही हूँ, चलेगा रिपीट होगा। तो यहाँ पे भी 10 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, मतलब 10 नंबर्स आ सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा? क्या जीरो आ सकता है? नहीं, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 900 नंबर्स। ओके। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब आ रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड के 3 नंबर्स, 3 डिजिटल नंबर बना। तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे। ठीक, इसमें जीरो भी आ सकता है, 1 से 9 कोई भी आ सकता है। अब जो यहाँ पे आ गया, वो नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हुआ? 9। अब देखो, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता और ये दोनों नहीं आ सकते। तो बच्चे क्या लिख देते हैं? ये दो और जीरो, तो यहाँ पे वो 7 लिख देते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है, अब मैं बता रही हूँ। क्या होगा अगर यहाँ पे जीरो आ ही गया? यहाँ पे तो जीरो आ सकता है और आ गया यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे 7 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको कैसा सॉल्व करना है। पहले आप इसको भर लो। सबसे पहले इस पोजीशन को भर लो, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं चलेगा, तो आपके पास बचे 9 नंबर्स।
अब एक यहाँ पे यूज हो गया जो जीरो नहीं है, तो फिर जीरो है और ये नंबर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू सिलेक्ट हो गया, तो अब बच्चा आपके पास नौ नंबर, क्योंकि दो तो अभी आपके पास नहीं है ऑप्शन में, तो फिर से कितने बच्चे? नो, बिकॉज इंक्लूडिंग जीरो। अब ये दो यूज हो गए, तो फिर आपके पास क्या बचे यहाँ पे? आठ नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके, सो 9 × 9 × 8, ये जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। ये कितने लोगों को समझ में आया जीरो के साथ? सबको समझ में आया ये बताओ? अच्छा वो सब ठीक है, तुमने जीरो इंक्लूड किया था, तो फिर भी किसी किसी का आंसर 4536 आया है और किसी किसी का आंसर पता नहीं कुछ अलग ही आया है। तो आज आप क्या प्रैक्टिस करोगे? आप प्रैक्टिस करो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे डिजिट वाले, और ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना जिसमें एनसीआर और एनपीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, इनको प्रैक्टिस करो आप। इनको प्रैक्टिस करो ताकि वो तो क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो पीएनसी के नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगी पता है? मैं पढ़ाऊंगी टाई एंड गैप मेथड। तो उसके लिए इसकी जरा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें तो हम काफी एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरा क्लास मिला के, उसमें टाई एंड गैप मेथड का पूरा ही वो एक ही क्वेश्चन में पूरा कर लेंगे, सारी केसेस जो भी अवेलेबल होती है वो सारी कर लेंगे। तो लेकिन टाई एंड गैप मेथड करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करो जरा, ठीक है? चलो, बाय।